हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। इस वीडियो में आपको एक बैक टेस्टेड इनसाइट मिलेगा जिसको बेसिस मानकर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं, जो बिगनर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है इम्प्लीमेंट करना। और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडर हैं तो आप भी अपने ट्रेडिंग रूटीन में इस स्ट्रैटेजी को और इस टेक्निक को ऐड कर सकते हैं। एट टाइम्स ऑप्शंस ट्रेडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अगर आप सिंपल चीजों पर फोकस करें एंड सिंपल चीजों को ऑब्जर्व करें तो आप इजीली प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वीकेंड्स पे बिटकॉइन का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वीकेंड्स पे बिटकॉइन ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं जब मार्केट थोड़ा सा स्लो होता है। तो स्लो मार्केट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इन वीकेंड्स पर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, बिकॉज डेल्टा एक्सचेंज आपको बिटकॉइन के ऑप्शंस ट्रेडिंग भी ऑफर करता है। तो अगर आप सही स्ट्रैटेजीज के साथ ट्रेड करते हैं ऑप्शंस को यूज करके तो आप इन डेज पर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स में न्यू है तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वीकेंड्स पे बिटकॉइन की मूवमेंट कम क्यों होती है। इसका एक मेजर रीजन है यूएस फ्यूचर्स का बंद होना। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस इक्विटीज एंड बिटकॉइन में एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखा गया है। इसीलिए जब यूएस फ्यूचर्स फ्राइडे इवनिंग से संडे इवनिंग तक क्लोज रहते हैं तब मार्केट में लो ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है, प्राइस एक्शन भी थोड़ा सब्ड्यूड रहता है और वॉलेटिलिटी भी मार्केट में कम रहती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यूएस फ्यूचर्स फ्राइडे इवनिंग से संडे इवनिंग तक बंद रहते हैं। अगर इसे इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग देख तो मिड मार्च से मिड नवंबर तक सैटरडे सुबह 2:30 AM से लेकर मंडे सुबह 3:30 AM तक फ्यूचर्स बंद रहते हैं। एंड मिड नवंबर से लेकर मिड मार्च को सैटरडे मॉर्निंग 3:30 AM से लेकर मंडे मॉर्निंग 4:30 AM तक यूएस फ्यूचर्स बंद रहते हैं। तो इस तरह से हमें 49 आवर्स का एक विंडो मिलता है जहां पर एक्टिविटी और वॉलेटिलिटी कम होती है। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ऑब्जर्व करा कि वीकेंड्स पे मूवमेंट थोड़ा कम रहती है। एंड बहुत सारे ऐसे पेपर्स भी मैंने पढ़े जिसमें बताया था कि बिटकॉइन की मूवमेंट वीकेंड्स पर कम रहती है। लेकिन मैंने सोचा कि इसको जरा बैक टेस्ट करके देखते हैं और अगर कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं तो उस हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसी ऑब्जर्वेशन को बेसिस मान के मैंने चेक किया कि बिटकॉइन में वीकेंड्स पे कितना मूवमेंट आया है। मैंने लास्ट 2 इयर्स का डेटा अप्रोक्सीमेटली बैक टेस्ट किया। जो रिजल्ट्स आए वो काफी इंटरेस्टिंग थे, जो आपकी वीकेंड की बिटकॉइन ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। चलिए उसे देखते हैं। तो ये मेरे पास बिटकॉइन की वीकेंड पे जो मूवमेंट आती है उसका डेटा है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक में ये 2021 का दिसंबर का लास्ट वीकेंड का डेटा है, जिसमें अराउंड 0.53 का एब्सोल्यूट मूवमेंट आया था। उसके बाद से 2022 से लेकर अभी तक हर वीकेंड में जब फ्यूचर्स बंद होते हैं उस टाइम पे बिटकॉइन में कितना मूवमेंट आया है उसको परसेंटेज टर्म्स में मैंने कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग मैंने टाइम स्टैम्प्स लिए हैं। तो स्टार्टिंग डेट है हमारी फ्राइडे की रात के 10 PM अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल टाइम फ्रेम, एंड एंड डेट है संडे रात 7 PM अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल टाइम। ये वो टाइम पीरियड है जब यूएस फ्यूचर्स क्लोज रहते हैं और उसी टाइम पीरियड में बिटकॉइन में जितना भी मूवमेंट आया है वीकेंड में उसका मैंने एक मूव में मार्केट मूव निकाला है और उसको एक एब्सोल्यूट टर्म में ले लिया, बिकॉज हम ये नहीं देखना चाहते कि पॉजिटिव मूव आया है या नेगेटिव मूव आया है। हम ये देखना चाहते हैं कि मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेटा पॉइंट है वो इसी 2025 जनवरी का 10th से लेकर 12th जनवरी का जो वीकेंड था उसका मूवमेंट है, जहाँ पे अराउंड 0.12% की मूवमेंट बिटकॉइन में आई है इस वीकेंड में। तो ये डेटा अब अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2 इयर्स का है और एकदम अपडेटेड है। ये डेटा तो अब हमारे पास आ गया, इसका सिंपल सा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। मेरे पास 159 वीक्स का वीकेंड का बिटकॉइन मूवमेंट डेटा है। मैं देखना चाहती हूँ कि ऑन एवरेज वीकेंड्स पे कितना मूव आया है। इसके लिए हम अपने एब्सोल्यूट मूवमेंट की एक एवरेज निकालते हैं जिसका रिजल्ट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.22%, यानी कि बिटकॉइन में वीकेंड्स पे ऑन एवरेज 1.2% की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है।
तो इसका मतलब अगर बिटकॉइन की वैल्यू $1 लाख है और हमारा एवरेज मूवमेंट 1.23% है, तो बिटकॉइन में ऑन एवरेज एक एब्सोल्यूट मूवमेंट अराउंड $1200 की आ रही। एंड अगर आप बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप जानते होगे कि 1000 से 1200 पॉइंट्स की मूवमेंट बिटकॉइन के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इजीली डेली बेसिस पे 5 to 6% की मूवमेंट आराम से आ जाती है। तो हमें इस रिजल्ट से ये इंसाइट जरूर मिल रहा है कि बिटकॉइन थोड़ा कम वॉलेटाइल रहता है, वीकेंड्स पे मूवमेंट थोड़ी सबड्यूड रहती है। अगर थोड़ा सा एनालिसिस और करें तो 159 वीक्स में से 55 वीक सिर्फ ऐसे थे जहां पर बिटकॉइन का एवरेज वीकेंड मूवमेंट जो कि 1.23% है, उससे ज्यादा का मूवमेंट देखा गया। सो अगर मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ जिसमें है एक एवरेज मूवमेंट को हम ध्यान में रख के 1.23% की मूवमेंट को ध्यान में रख के मैं एक रेंज बनाती हूँ एंड उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊं, तो उस स्ट्रैटेजी की विन प्रोबेबिलिटी 65% होगी। और वहीं अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, तो अगर मैं इस रेंज को, जो ये एवरेज मूवमेंट की रेंज मैंने 1.23% की ली थी, इसको मैं 2% कर देती हूँ, तो आउट ऑफ 159 वीक्स 38 वीक्स ऐसे थे जहां पर 2% से ज्यादा की मूवमेंट आई है वीकेंड में। तो अगर मैं 2% की रेंज के हिसाब से अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी 76% हो जाती है उस केस में। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मूवमेंट वीकेंड्स पे थोड़ी कम रहती है तो वॉलेटिलिटी भी मार्केट में कम होगी, जिसकी वजह से प्रीमियम्स भी कम मिल रहे होंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्रीमियम्स हो सकता है कि कंपैरेटिवली थोड़े से लो हो, लेकिन फिर भी जो बिटकॉइन की आईवी है अप्रोक्सीमेटली 25-30 तो रहती है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट से काफी ज्यादा है। एंड यहाँ पर एक और एडवांटेज ये है कि डेल्टा एक्सचेंज पे आपको 0 DT, 1 DT एंड 2 DT की एक्सपायरीज भी मिलती हैं। तो अगर आप सैटरडे मॉर्निंग में ट्रेड ले रहे हैं तो आप संडे 5:30 PM वाली एक्सपायरी के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीमियम्स थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। हमने जो डेटा एनालिसिस किया है वो यूनिवर्सल टाइम पीरियड जब फ्यूचर्स बंद होते हैं, यानी कि फ्राइडे 10 PM से लेकर संडे रात 7 PM तक का डेटा हमने एनालाइज किया है। सो इंडियन टाइमिंग्स के हिसाब से ट्रेडर्स को ये अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए जो टाइमिंग सूटेबल रहेगी वो होगी सैटरडे 7 AM से लेकर संडे रात 7 PM तक। ये आपको अच्छा खासा 36 आवर्स का विंडो देगा जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप सैटरडे मॉर्निंग यानी कि 18 जनवरी को ट्रेड लेते हैं तो आप 18 की एक्सपायरी लेने की जगह आप 19 की एक्सपायरी भी ट्रेड कर सकते हैं, जो संडे शाम 5:30 PM पर एक्सपायर होगी। ऐसा करने से आप थोड़ा सा बेटर प्रीमियम भी कैप्चर कर पाएंगे और आपको दोबारा दोबारा ट्रेड में एंटर भी नहीं करना पड़ेगा। आप सैटरडे को ही 1 DT की ट्रेड को लेकर ट्रेड कर सकते हैं। इस डेटा एनालिसिस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि वीकेंड्स पे अगर हम बिटकॉइन में साइडवेज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाएंगे तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं साइडवेज मार्केट के लिए वो हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजीज। अब आपको कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करनी है ये आपके ट्रेडिंग नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपकी ट्रेडिंग नेचर थोड़ी सी एग्रेसिव है, यानी कि आप थोड़े से रिस्क टेकर हैं, हमने 2 साल का डेटा बैक टेस्ट किया है लेकिन फिर भी मार्केट में सडन मूवमेंट्स हो सकती हैं, तो उस टाइम पे आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को मैनेज करना पड़ सकता है। तो अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा रिस्क टेकिंग है और आप मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल को चूज कर सकते हो वीकेंड पे बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए। और अगर आप मार्केट में अभी न्यू हो तो आप इजीली आयरन कॉन्डोर एंड आयरन फ्लाई जैसी स्ट्रैटेजीज के साथ शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी हेज स्ट्रैटेजीज होती हैं। एंड लेटर ऑन जब आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स को लेकर बिल्ड होने लगे, आप शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल जैसी स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं, जो जिनमें की रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही हाई होगा। सो हम देख लेते हैं कि इन चारों ही स्ट्रैटेजीज के लिए हमारा पे ऑफ डायग्राम कैसे दिखेगा। तो एक शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में हम सेम स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल और एक पुट सेल कर देते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर एटीएम का कॉल और एटीएम का पुट शॉर्ट किया है और मैं चाहती हूँ कि मार्केट यहीं पर एक्सपायर हो जाए। तो इस स्ट्रैटेजी में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं करती है और वहीं पर एक्सपायर हो जाती है, और जितना प्रीमियम मैंने कलेक्ट करा है उतना ही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट हो जाता है तो ये स्ट्रैटेजी रिस्क में चली जाएगी और लॉसेस देने लगेगी। ये स्ट्रैटेजी एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफर करती है उन ट्रेडर्स को जो ऑलरेडी अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना जानते हैं और हाई प्रीमियम कलेक्ट करना चाहते हैं। और अगर इसी शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में मैं एक ओटीएम कॉल और एक ओटीएम पुट को बाय कर लेती हूँ तो ये स्ट्रैटेजी हेज हो जाएगी। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो अभी मार्केट में न्यू है। ये आपकी स्ट्रैटेजी को हेज्ड बनाता है, यानी कि आपके लॉसेस को लिमिटेड करता है। तो यहाँ पर भी आपका व्यू तो यही रहेगा कि मार्केट अगर वहीं पर जहाँ पर आपने स्ट्राइक पे सेल करा है, यानी कि एटीएम पे रह जाता है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ जाता है तो आपका रिस्क जो है वो डिफाइंड है इस स्ट्रैटेजी में। तो एक शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी का पे ऑफ डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर मैं व्यू बनाती हूँ कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में रहे, तो मैं एक नियर ओटीएम कॉल और एक नियर ओटीएम पुट को शॉर्ट कर देती हूँ, और वो रेंज में अगर मार्केट रहता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल में यही डिफरेंस है कि शॉर्ट स्ट्रैडल में मैक्सिमम प्रॉफिट एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पर होता है, लेकिन एक शॉर्ट स्ट्रैंगल में एक रेंज होती है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। लेकिन दोनों ही स्ट्रैटेजीज का व्यू जो है वो साइडवेज मार्केट का रहता है। तो जैसे हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल को हेज करा तो वो एक आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो अगर मैं एक शॉर्ट स्ट्रैंगल में हेजेस लगा दूंगी तो उस स्ट्रैटेजी को हम आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली हेज्ड हो तो आप आयरन कॉन्डोर भी ट्रेड कर सकते हैं। आयरन कॉन्डोर का पे ऑफ डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक रेंज है और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो कंप्लीटली हेज्ड है। अगर मार्केट में एक वॉलेटाइल मूवमेंट रहती है तो आपका लॉस इस स्ट्रैटेजी में लिमिटेड रहेगा। तो ये थी कुछ पॉपुलर साइडवेज मार्केट के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जिनको आप यूज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इंसाइट है उन ट्रेडर्स के लिए जो एक्टिवली फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। अगर आपके पास वीकेंड से पहले कोई फ्यूचर में पोजीशन है एंड आप उसको होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट वीक या फिर कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो आप एक ऑपोजिट डायरेक्शन की ऑप्शन सेल कर सकते हैं और एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास बिटकॉइन का फ्यूचर ऑलरेडी लॉन्ग है एंड क्योंकि हमने देखा है कि वीकेंड्स में मार्केट मूवमेंट थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन आप अपने नेक्स्ट लेवल के आने तक उस पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो, तो वीकेंड पे आप ये कर सकते हैं कि आप एक कॉल सेल कर सकते हैं जिससे आपको एक एडिशनल इनकम मिलती रहेगी अगर मार्केट साइडवेज रहता है या फिर नीचे आता है। तो आई होप कि आपको ये ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और ये फ्यूचर ट्रेडिंग का भी इंसाइट अच्छा लगा होगा। इस डेटा से हमें एक अच्छा इंसाइट तो मिला है कि हम कॉन्फिडेंटली वीकेंड्स पे एक साइडवेज व्यू की ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप बिगनर हैं तो अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें, एकदम से लार्ज पोजीशन साइजिंग के साथ एंटर ना करें। एक बार आपको ट्रेड्स को मैनेज करना और हैंडल करना आ जाए उसके बाद ही अपनी ट्रेड्स की पोजीशन साइज को इंक्रीज करें। हमने ये देखा कि एवरेज मूव लास्ट 2 इयर्स के डेटा के हिसाब से 1.23% के अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी वीकेंड पे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती। तो आपको अपने स्ट्रिक्ट एसएल लगाकर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रेड लेने से पहले और बाद में भी वॉलेटिलिटी को ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप डेल्टा एक्सचेंज के एनालिटिक्स सेक्शन में जाके आईवी और आरवी को ऑब्जर्व करते रह सकते हैं। अगर आप कोई नेकेड स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं या फिर शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल जैसी स्ट्रैटेजीज ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी अगेंस्ट में जाती है तो आप उसे मैनेज करें और पोजीशन को अर्ली भी क्लोज कर सकते। सो गाइज, ये था एक डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर वीकेंड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इन बिटकॉइन ट्रेडिंग। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है किसी भी स्ट्रैटेजी या फिर इस डेटा एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसको जरूर ट्राई करें और अपने बाकी ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। Thanks for watching everyone. I will see you again in next video. Till then, happy trading.